सूर्यगढ़ राज्य आज दुल्हन की तरह सजा था। हर गली, हर चौराहे पर जश्न का माहौल था, क्योंकि आज उनके यशस्वी महाराजा विक्रम सिंह पड़ोसी राज्य मगध पर एक लंबी और कठिन विजय प्राप्त कर वापस लौट रहे थे। सबसे ज्यादा बेचैन थी महारानी अनुसुईया। उनकी आंखें महल के मुख्य द्वार पर टिकी थीं, अपने पति, अपने प्रेम की एक झलक पाने के लिए। और फिर वो पल आया। महाराजा विक्रम सिंह ने महल में प्रवेश किया। महारानी अनुसुईया आरती की थाल लिए आगे बढ़ी। महाराजा घोड़े से उतरे और रानी को अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन उस आलिंगन में कुछ तो अजीब था। वो सालों की जुदाई के बाद मिलने वाली गर्मजोशी, वो अपनेपन की खुशबू कहीं गायब थी। रानी ने अपने मन को समझाया, शायद युद्ध की थकान होगी। लेकिन शक का पहला बीज उसी पल बोया जा चुका था। जश्न के दौरान महाराजा ने अपने बूढ़े और वफादार सेनापति राजवर्धन को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो कोई अजनबी हो। ये वही राजवर्धन थे जिन्हें महाराज पिता समान मानते थे। और फिर रात के शाही भोज में वो हुआ जिसने रानी के दिल में खौफ पैदा कर दिया। महाराजा विक्रम सिंह की नजरें अपनी रानी पर नहीं, बल्कि उनकी सबसे युवा और सुंदर दासी मालती पर टिकी थी। उनकी आंखों में प्रशंसा नहीं, एक अजीब सी भूख थी, एक वासना की परछाई जिसे देखकर मालती का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उस रात, आधी रात को, महाराज ने रानी को नहीं, बल्कि कांपती हुई मालती को अपने कक्ष में बुलवाया। अगली सुबह मालती रोती हुई रानी के पास पहुंची। उसने बताया कि कैसे महाराज ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की। जब रानी अनुसुईया ने इस बारे में महाराज से पूछा तो वो हंस पड़ा। अरे रानी, तुम एक दासी की बातों पर यकीन कर रही हो? मैं तो बस उसे उसकी वफादारी का इनाम दे रहा था। तुम बेकार ही शक कर रही हो। उसकी आंखें ठंडी थीं, उसकी हंसी झूठी थी। रानी अनुसुईया का दिल जानता था, ये उनके पति नहीं हो सकते। उन्होंने छिपकर सेनापति राजवर्धन से मुलाकात की। सेनापति, ये हमारे महाराज नहीं हैं, ये कोई और है। उनके शरीर में कोई बहरूपिया है। मुझे भी यही शक है महारानी। मगध के जासूस बहरूपिया कला में माहिर होते हैं, हमें इन्हें परखना होगा। रानी ने एक योजना बनाई। उस रात उन्होंने महाराज से बात करते हुए कहा, स्वामी, क्या आपको याद है बचपन में शिकार पर आपके कंधे पर जो भालू के पंजे का निशान लगा था, वो आज भी कितना गहरा है? ये एक झूठ था। विक्रम सिंह के कंधे पर ऐसा कोई निशान नहीं था। बहरूपिया जाल में फंस गया। हाँ प्रिय, बिल्कुल याद है। वो निशान तो मेरे शौर्य की निशानी है। रानी अनुसुईया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। ये आदमी उनके पति का हत्यारा भी हो सकता था। बहरूपिये को भी एहसास हो गया कि रानी को उस पर शक हो गया है। अगले ही दिन उसने रानी को उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके ही कक्ष में नजरबंद कर दिया। महल अब एक पिंजरा बन चुका था। बाहर वो नकली राजा उलझुल फैसले ले रहा था, खजाना खाली कर रहा था और राज्य को बर्बादी की ओर धकेल रहा था। सेनापति राजवर्धन ने गुप्त रूप से अपने जासूसों का जाल बिछाया। कई हफ्तों की बेचैनी और खौफ के बाद एक रात एक घायल जासूस एक संदेश लेकर आया। संदेश जिसने उम्मीद की एक किरण जगा दी। सेनापति, महाराज विक्रम सिंह जिंदा हैं। उन्हें मगध के छाया किले में कैद करके रखा गया है। अब योजना बनाने का वक्त था। एक तरफ सेनापति राजवर्धन ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों के साथ असली महाराज को छुड़ाने का खतरनाक मिशन बनाया। दूसरी तरफ रानी अनुसुईया ने बहरूपिये को सबके सामने बेनकाब करने का जाल बुना। पूर्णिमा की रात को रानी ने एक बड़ी सभा बुलाई और घोषणा की, आज हमारे राजवंश की एक प्राचीन परंपरा पूरी की जाएगी। महाराज अपनी कुलदेवी की शाही तलवार उठाकर प्रजा को आशीर्वाद देंगे। ये वो चमत्कारी तलवार है जिसे केवल सूर्यगढ़ का सच्चा वंशज ही उठा सकता है। बहरूपिया फंस चुका था।
मना करने का मतलब था हार मान लेना। वो घमंड में चूर होकर सिंहासन से उठा और म्यान में रखी शाही तलवार की ओर बढ़ा। पूरी सभा की सांसें रुकी हुई थीं। उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार को उठाने की कोशिश की, पर तलवार टस से मस नहीं हुई। वो फिर से झुका, उसका चेहरा पसीने से भीग गया, लेकिन तलवार पत्थर की तरह जमी रही। सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। बहरूपिया अपमान से लाल हो गया। उसका असली क्रूर चेहरा सबके सामने आ गया। ये सब धोखा है, साजिश है मेरे खिलाफ। उसने अपनी असली तलवार निकाली और पास खड़ी मालती को पकड़कर उसकी गर्दन पर रख दी। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। तभी सभा के विशाल दरवाजे एक धमाके के साथ खुले। धूल और धुएं के बीच एक सिलुएट दिखाई दिया। वो थे असली महाराजा विक्रम सिंह, घायल लेकिन आंखों में फौलाद लिए सेनापति राजवर्धन के साथ खड़े थे। तुम्हारा खेल खत्म हुआ बहरूपिये। धर्म और अधर्म की उस लड़ाई का अंत निश्चित था। असली राजा ने नकली राजा को परास्त कर दिया। मगध की पूरी साजिश का पर्दाश हो गया। ये कहानी है रानी अनुसुईया के साहस, बुद्धि और प्रेम की, जिसने न सिर्फ अपने पति को बचाया बल्कि एक पूरे राज्य को धोखे और तबाही से भी बचा लिया। ये कहानी साबित करती है कि जब एक स्त्री अपने धर्म पर चलती है तो उसकी सूझबूझ बड़ी बड़ी ताकतों को भी हिला सकती है, और सत्य की तलवार को कोई धोखा कभी परास्त नहीं कर सकता।